त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्यम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। प्रभु श्री राम त्रेता युग में अत्याचार, अनाचार और अहंकार के प्रतीक महाशक्तिशाली रावण के अत्याचारों से पीड़ित मानवता एवं देवगणों को अवमुक्ति प्रदान करने के लिए अवतार लेकर रावण का उसके कुल समेत विनाश करते हैं। प्रभु श्री राम इस निमित्त वनवास स्वीकारते हैं। महाराज दशरथ उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहते हैं, किंतु उनकी लीला, श्री राम जी की माया अनंत और अखंड है, जिसे सहजना, जिसे समझना सरल नहीं है। उनकी लीला, उनकी माया की समझ उन्हें ही हो सकती है जो उनके भक्त हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जिन पर उनकी विशेष कृपा है। श्री राम के वनगमन की सूचना पाकर जगत जननी मां सीता भी उनके साथ वनगमन हेतु तैयार हो जाती है। कौशल्या उन्हें समझाने का यत्न करती हैं और श्री राम जी से उन्हें अयोध्या में रहकर 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने हेतु अनुरोध करती हैं। इस पर जगत जननी मां सीता, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, कहती हैं, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील तथा सुख देने वाला पुत्र, जहां लगिनाथ नेह अरुणाते, पिय बिनुति यही तरनिहु ते ताते, तनु धनु राम धरनीपुर राजो, पति विहीन सब शोक समाजो। हे नाथ, जहां तक ये समस्त स्नेह के पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारो, जम जात ना सरिस संसारो, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नहीं।
हे प्राणनाथ, भोग रोग के समान है, गहने भार स्वरूप हैं, और संसार नरक की पीड़ा के समान है। आपके बिना इस संसार में मुझे कहीं भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री होती है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल बिमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी एवं पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देव उदारा, करिहें सासु ससुर समसारा। कुस तिसले साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही मेरे सास ससुर के समान मेरी देखभाल करेंगे, और कुशा तथा पत्तों की सुंदर बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी, सेज के समान होगी। कंदमूल फल यमी आहारो, अवध सौंध सत सरिस पहारो। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूं मुदित दिवस जिनको की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिल हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के अनेकों दुख और अनेकों भय, विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान, वह सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले पीड़ा को, आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जानि सुजानि शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जनी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जनि है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे करुणा सागर, हे सुंदर, हे सुख प्रदान करने वाले, हे सील और प्रेम के भंडार, यदि इस अवधि में 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में आप रखेंगे, तो यह निश्चय जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं अपने प्राण
त्याग दूंगी। प्रभु श्री राम के प्रति लक्ष्मी स्वरूपा सीता का स्नेह, प्रेम, उनका पातिव्रत धर्म उन्हें उनके साथ वनगमन हेतु प्रेरित कर रहा है। वे प्रभु श्री राम के वियोग में क्षण भर नहीं जीवित रह सकती है। आज के परिवेश में, आज के इस युग में, जहां पति पत्नी के संबंधों का आधार भी स्वार्थ है, वहीं सीताराम के प्रेम का आधार निश्चल है, निष्कपट है, स्वार्थ रहित है। यह समस्त प्राणियों के लिए अनुकरणीय है। जीवन की जटिलताओं, जीवन की दुविधाओं में भी एक दूसरे का साथ न छोड़ने की दृढ़ संकल्पना ही पारिवारिक जीवन का आधार होती है, सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ होती है।